नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रुव्यांक पर। तो मैं आज का जो टॉपिक है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहा है वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ये आपकी डेली मर्रा की बात होगी। ऐसा बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस टॉपिक को समझेंगे नहीं, या ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते नहीं होंगे या इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो टॉपिक का आज का नाम तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिया होगा आप सब ने कि डू मेन अब्यूज मोर। क्या जो आदमी लोग होते हैं वो क्या ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, ज़्यादा गालियाँ देते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू वुमेन। मीन्स अब ये गर्ल एंड बॉय मतलब जो भी आप समझें उस तरीके से, कोई जेंडर में मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि क्या मेल लोग ज़्यादा अब्यूजिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि डाटा क्या यही कहता है, या क्या फिजिकली ही केवल अब्यूजिंग होती है? अगर हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसके रीजंस क्या हैं इसके पीछे? अब्यूजिंग सीखे कहाँ से, मतलब लोग कहाँ से सीख गए ये चीज़? क्या घर से उन्होंने सीखी या सोसाइटी से ये चीज़ें सीखी? गालियाँ अगर आई तो सबसे पहले आई कहाँ से? लोग इसे इतनी गालियाँ देते क्यों हैं? रेस्टोरेंट में अगर आप होंगे तब भी आपको गालियाँ सुनने को मिलेंगी, आप किसी पार्टी में होंगे तब भी आपको सुनने को मिलेंगी, आप दोस्तों के साथ होंगे तब भी आपको गालियाँ तो सुनने को मिलेंगी ही। तो सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक की क्या-क्या चीज़ें हैं और क्यों ऐसा होता है हमारे पूरी सोसाइटी में। देखो, गालियाँ जो हैं ना, जो अब्यूज़िंग होती है वो हमारी एक पूरी सोसाइटी में, मैं देखिए इंडिया में हम लोग रहते हैं इसलिए हम लोग मैक्सिमम जो बातें करेंगे वो इंडिया की ही बात करेंगे, बाकी हम और कंट्रीज़ की नहीं कोई बात कर रहे हैं। तो जो भी गालियाँ होती हैं वो गालियाँ मैक्सिमम जो होती हैं अब्यूज़िंग, वो हमारे जो भी सोसाइटी में होती हैं और जो भी जिसके साथ आप लोग होंगे वहाँ भी होती होंगी, लेकिन ये एक तरीके से हमारे पूरे कल्चर में बन गया है। मतलब पूरे कल्चर में अब्यूजिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, इसे कोई ऐसे डिफरेंटली नहीं देखता है ज़्यादातर। और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ इसको बिल्कुल डिफरेंटली देखा जाता है। अब एक मैं मूवी का क्लिप आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पास ये चीज़ को बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। कौन गाली नहीं देता है? क्या एम्प्लॉई अपने बॉस को, स्टूडेंट अपनी टीचर को, बहू अपनी सास को, पीपी साहब आपको? व्हाट चीज़ें मैं यहाँ पास पॉइंट वाइज़ मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा से ही मेल डोमिनेंट रही है। अब मेल डोमिनेंट का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो मेल रहा है, जो मेल रहे हैं, आदमी लोग रहे हैं, वो हमेशा ज़्यादा ऊपर माने गए हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है? मतलब मेल का डोमिनेंस ज़्यादा रहा है। डोमिनेंस का मतलब होता है जिसकी जो सीट्स मतलब एक तरीके से हो जो उस ऊपर समझा जाए एज़ कम्पेयर किसी किसी दूसरे इंसान से। ठीक है? तो और मेल्स का जो ईगो होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ईगो भी उनका ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप भी रिलेट कर पाओगे कि कभी भी कोई चीज़ देखोगे, अगर कोई कोई बात अगर मेल के ईगो पर आ जाती है तो वो चीज़ वो ज़रूर करते हैं, और ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये भी एक रीज़न होता है, ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसीलिए। मेल्स जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं हमेशा हर पॉइंट में यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं वो कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो मेल होते हैं वो फिज़िकली ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर उन्हें मान लीजिए कोई एक तरीके से मैं टर्म यूज़ करना चाहूँगा मैनिपुलेशन, अगर किसी चीज़ को अगर उन्हें समझाना होगा तो वो इमोशनली ज़्यादा, चाहे वो इमोशनली चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इमोशनली वो मैनिपुलेशन किया जा रहा हो, चाहे वो इमोशनली नेगेटिव हो, किसी भी तरीके का। लेकिन इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होती हैं या इमोशनल ज़्यादा होती हैं फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल, जितना मुझे लगता है। और चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो अब्यूज़िंग होती है और जो वायलेंस होता है, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो गालियाँ होती हैं, दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड भी होती हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है, ये भी मैं समझा देता हूँ। देखो, जब भी कोई इंसान, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, जब भी वो गालियाँ स्टार्ट करेगा सबसे पहले, पहले नॉर्मल एक बात चल रही होगी, इसके बाद जब वो चीज़ गालियों पर आ जाती है, जो अब्यूज़िंग स्टार्ट होती है, अब्यूज़िंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो हमेशा ही वायलेंस होगा, लड़ाई-झगड़ा ही होगा। तो जो भी लड़ाई होगी, वो लड़ाई से पहले हमेशा अब्यूज़िंग ही हुई होगी।
और ये बिल्कुल प्री डिफाइंड एक तरीके से हो गया है। तो हमेशा ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, बहुत हद तक। अब्यूजिंग कितने प्रकार की होती है, कौन-कौन देता है? देखो, अब्यूजिंग मेल टू मेल भी होता है, अब्यूजिंग मेल टू फीमेल भी होता है, अब्यूजिंग फीमेल टू फीमेल भी होता है एंड इस फीमेल टू मेल भी होता है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो इन सब चीज़ों को यूज़ ना करता हो, जो ये सब चीज़ें करता ना हो। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अलग है। हाँ, रेशियो कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है सोसाइटी में, देखने में आपको लग सकता है कि कोई जो एक डोमिनेंट है, जैसे मेल को डोमिनेंस ज़्यादा आपको लगता होगा फीमेल के कंपैरिज़न में, राइट? उसके मैंने ऊपर रीज़न्स भी बताए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन होता सब में है। मतलब कोई आदमी जो है, वो किसी आदमी को भी गाली दे सकता है एंड अगर आदमी है तो वो फीमेल को भी दे सकता है। फीमेल जो होती है वो मेल को भी दे सकती है एंड फीमेल फीमेल को भी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सोसाइटी में रहते हो, आपको भी ये चीज़ समझ में आती होगी कि ये चीज़ बिल्कुल आराम से पॉसिबल है। अब मेन अब्यूज़ ज़्यादा क्यों होते हैं, इसके कुछ रीज़न्स तो मैंने ऊपर बता दिए कि जैसे वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर ईगो सैटिस्फाई नहीं होता है मेल का, तो भी अब्यूज़िंग पे ही वो चीज़ आ जाती है। और मेन टू मेन आप देखेंगे, मेन टू मेन जो होता है अब्यूज़िंग, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मतलब अगर आदमी को अब्यूज़िंग कर रही होंगी, तो वो हमेशा मेल टू मेल ज़्यादा होता है, मेल टू फीमेल कम होता है, राइट? और मेल टू वुमेन अगर देखेंगे तब भी ये चीज़ अब हाई रहेगी, राइट? अब यही चीज़ अगर फीमेल में आप देखेंगे, तो फीमेल में क्योंकि वो इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, तो वो अब्यूजिंग की लैंग्वेज नहीं यूज़ करती हैं। वुमेन टू वुमेन अब्यूजिंग ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू वुमेन टू मेल। राइट? और ये चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे कि अगर गर्ल्स होंगी, तो गर्ल्स या वुमेन जो भी होगी, तो अगर वुमेन टू वुमेन अगर अब्यूजिंग हो रही है, तो वो ज़्यादा होगी। वुमेन टू मैन जो होगी, वो जो अब्यूजिंग होगी, वो ऑलमोस्ट कम होती है। वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि केवल हाई सोसाइटीज़ में या लोअर सोसाइटी में, गाँव वगैरह में ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं। ये चीज़ें आप बिल्कुल नोटिस करोगे इस चीज़ को। ये जो ओल्ड विलेजेस होते हैं, जो मतलब विलेज होते हैं, वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं। एंड बहुत हाई सोसाइटी में जहाँ आप देखोगे पार्टीज़ में लोग ड्रंक होते हैं, फीमेल्स गर्ल्स जो ड्रंक होती हैं, वहाँ भी अब्यूजिंग होती हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जो लोग इंग्लिश में गालियाँ कुछ दे रहे होंगे, कुछ लोग कुछ दूसरी लैंग्वेज में दे रहे होंगे, कुछ लोग हिंदी में दे रहे होंगे, लेकिन अब्यूजिंग होती ज़रूर है। और जो लोग इंग्लिश में गालियाँ दे रहे होती हैं, वो लोग पूरा प्रोफेशनल शो ऑफ करेंगे आपको कि भाई वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं, और वो लगेगा कि आपको गाली नहीं दे रहे हैं। बट अगर वही चीज़ अगर आपको हिंदी में अगर कोई गाली दे रहा है, तो आपको लगेगा यार कितना बेकार इंसान है, ये गाली दे रहा है। ये एक दोगलापन है सोसाइटी का। मतलब आप इंग्लिश में अगर गाली दे रहे हैं, तो उसको कंसीडर नहीं, उसको एक समझ लेगा, अरे ठीक है नॉर्मल बात बोल रहा है। लेकिन अगर आप यही चीज़ देखोगे कि अगर हिंदी में आप अगर आप गाली दे रहे हो, तो आपको एक बहुत ही गंदा इंसान समझ लिया जाएगा, राइट? बहुत सारे ऐसे यूथ हैं आजकल के, जो जेन ज़ी खास करके बहुत लोग जो हैं, वो लोग गालियों का अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करके अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। ये चीज़ बहुत ट्रेंड में चलती है आजकल। अगर जो वीडियोज़ में आप देख लोगे, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप फ़ीड पे चले जाओ, शॉर्ट्स पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी चले जाओ, अब्यूजिंग बिल्कुल भरी पड़ी है। और इसको बैन भी नहीं किया जाता है। किसी भी वीडियो की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें मैक्सिमम चीज़ें बहुत सारी आप सर्च करके आप देख लो, भरी पड़ी मिल जाएँगी, और कोई इस चीज़ को बैन नहीं करता है। पॉलिटिक्स अगर उठा लो, पॉलिटिशियंस सामने कोई नहीं होता है, बट अगर आप बैकडोर आप देखोगे, तो सभी लोग ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। बहुत लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यूज़ नहीं करता है। हाँ, सामने फ्रंट डोर पे कोई नहीं करता होगा, लेकिन बैकडोर करते हैं। जो मैंने ईगो वाली बात मेल के ऊपर बताई थी, उसमें एक पॉइंट और नोट करना कि आदमी जो होता है, जो मेल होता है, वो हमेशा अपनी बात को जो होता है सामने जब भी रखता है, तो उसको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मीन्स अपनी बात को वो गलत साबित नहीं होने देगा। और इन केस अगर ये चीज़ होने लगती है कि उसकी बात गलत साबित होने लगे, दोनों डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में, देन आप देखेंगे कि जो सेकंड रूप इसका सेकंड स्टेज आती है, वो हमेशा अब्यूजिंग पे ही स्टार्ट होती है। और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि अब्यूजिंग इसी से स्टार्ट होती है। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बिना गालियों के तो बात ही नहीं शुरू होती। मैंने मतलब लिटरली मैंने ऐसे बहुत सारे लोग जो देखे हैं, उनकी बात शुरुआत करने में गाली होगी, उनके बीच सेंटेंस में गाली होगी, उनके ख़त्म करने में, अगर पूरे सेंटेंस में अगर मान लीजिए 6 वर्ड हैं, तो 6 वर्ड में उनके 3 वर्ड आपको गालियों के मिल जाएँगे।
और ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक जगह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी देख लो, आप गली मोहल्ले में देख लो, आप अपने घर में देख लो, आप चाहे मंदिर में देख लो, चाहे पब्लिक प्लेस देख लो, स्कूल, कॉलेज, किसी भी एक्स्ट्रा जगह, किसी भी जगह पे आप देख सकते हैं अब्यूजिंग इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज़। इसके रीज़न्स क्या हैं? देखो, जो रीज़न्स मुझे समझ में आते हैं वो ये हैं। देखो, मुझे तो ये भी लगता है एक रीज़न छोटा-सा ये भी है कि पेरेंटिंग जो होती है वो सही नहीं होती है। लेकिन मैक्सिमम ये रोल नहीं है, क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं वो इस चीज़ को तो समझते भी नहीं है। अपने गार्जियन और पेरेंट्स की तो बात सुनने वाले हैं नहीं। उनकी जो सोसाइटी में उनके दोस्त लोग होंगे वो खराब होंगे, इसलिए हो रही होगी। लेकिन पेरेंटिंग का रोल ज़रूर होता है, खराब रोल हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ होती ज़रूर है। दूसरा रीज़न अल्कोहल होता है। ये बहुत मैक्सिमम रीज़न है इंडिया में ख़ासकर कि अब्यूज़िंग जो होती है वो अल्कोहल की वजह से बहुत हाई रहती है। लो एजुकेशन जो होती है ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से अब्यूज़िंग ज़्यादा होती है। जो बार्स वग़ैरह होते हैं वहाँ देखो आप, यूथ जो होते हैं डांस बार्स में जाते हैं, वहाँ अब्यूज़िंग बहुत ज़्यादा होती है। अपनी बात को सैटिस्फाई करवाने के लिए अब्यूज़िंग स्टार्ट होती है। तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से होती हैं गालियाँ। और ये जो कुछ ऐसे भी स्टेट देखोगे, जैसे यूपी, बिहार जैसे स्टेट में देखोगे, जहाँ अब पता नहीं, लेकिन पहले ये चीज़ होती थी कि जो शादियाँ वगैरह होती थी वहाँ कुछ जगह पे गालियाँ दी जाती थी। मतलब लिटरली गालियों में जो गाने वगैरह गीत जो होते थे उस गीतों में गालियाँ दी जाती थी। बट वो उस तरीके से नहीं होती थी। अब कैसी एग्ज़ैक्टली होती थी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट होती थी, ये चीज़ गीतों में होती थी। गालियों की शुरुआत तब से हुई, देखो इसकी कोई एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्टार्ट तब से हुई कि पहले जो मेल और फीमेल जो बराबर एक तरीके से होते थे, बट धीरे-धीरे करके टाइम जब से स्पेंड होता रहा, मेल का जो डोमिनेंस है, वो फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा होने लगा। जैसे-जैसे ये चीज़ होने लगी, तो अपना जो डोमिनेंट बनाने के लिए मेल ने फीमेल के ऊपर जैसे-जैसे करके ये चीज़ बढ़ने लगी। यही कारण हुआ कि धीरे-धीरे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को सैटिस्फाई करवाने के लिए, मेल ने अब्यूजिंग लैंग्वेज का स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ धीरे-धीरे करके पहले स्टार्ट हुई, इसके बाद ये इतना विकराल रूप इसने ले लिया कि आज के समय में आप देखोगे, कोई भी एक्स वाई जेड आप गाली ले लो, आपको 90% जो गालियाँ होंगी वो हमेशा फीमेल पे आपको मिलेंगी। कोई भी गाली आपको मेल पर बिल्कुल नहीं मिल सकती। सारी अब्यूजिंग लैंग्वेज जो भी होंगी वो सारी फीमेल पे होंगी। और ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्शाता है कि फीमेल्स को लोअर माना जाता है, फीमेल्स को लो क्वालिटी माना जाता है, फीमेल्स को लोअर समझा जाता है एज़ कंपेयर टू मेल। इसीलिए मेल डोमिनेट कर रहे हैं और फीमेल डोमिनेट नहीं कर रही हैं। और ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये टॉपिक के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ी अगर आज को आपको थोड़ी आपको जानकारी अगर मिली हो, कुछ भी अगर आपको ये आस-पास कुछ खराब लगा हो, कुछ गलत लगा हो, तो आप कमेंट पे हमें बताइए। ये व्यूज़ मेरे पर्सनल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट से उठाई हैं, डाटा मैंने वो इंटरनेट से उठाया है, तो कुछ भी अगर उसमें त्रुटि हुई है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी हम कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। टॉपिक्स और कौन-कौन से चाहिए, किस पे आप अपनी जानकारी चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय-बाय।